हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में मल्टी कंपनी रिपोर्ट्स अगर हमें देखनी होती है, मतलब कि एक से ज्यादा अगर हमें रिपोर्ट देखनी होती है। एक ही जैसे हमने कंपनी ओपन कर रखी है बट हमें दूसरी कंपनी ओपन नहीं करना चाहते, उसी में ही रिपोर्ट किसी और कंपनी की हम देखना चाहते हैं, एक या फिर एक से ज्यादा कंपनी की हम एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें दूसरी कंपनी को ओपन करके उसकी बैलेंस शीट पर जाना होगा तब हम उसकी रिपोर्ट देख सकते हैं। ये एक कंपनी में रहकर भी दूसरी कंपनी की रिपोर्ट को देखा जा सकता है। जैसे यहाँ पे ओपन पे एंटर किया, यहाँ पर आ रहा है ओम इलेक्ट्रॉनिक्स। फॉर एग्जाम्पल हम इसी को ओपन कर लेते हैं। जैसे तो ये कंपनी जैसे यहाँ पर हमारी ओपन हो गई है। डिस्प्ले मेन्यू पर आएंगे, अभी एमआईएस रिपोर्ट पर एंटर किया। एमआईएस रिपोर्ट पर एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, नीचे से थर्ड ऑप्शन है दैट इज मल्टी करेंसी रिजल्ट। ठीक है, तो मल्टी करेंसी रिजल्ट पे हम एंटर करेंगे। करेंसी कह रही हूँ, कंपनी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, मल्टी कंपनी रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने जितनी कंपनी क्रिएट कर रखी है वो सारी यहाँ पर आ जाएंगी। अगर और क्रिएट होती तो पहले से यहाँ पर नीचे आपको लिस्ट में एड ऑन होके वो शो हो जाती। ठीक है, अब यहाँ पर क्या शो हो रहा है, सिलेक्ट करना है हमें रिपोर्ट, जो रिपोर्ट हम देखना चाहते हैं इन सब कंपनीज की। जैसे बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, लेजर, स्टॉक स्टेटस, स्टॉक लेजर, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, एजिंग रिसीवेबल, एजिंग पेबल, ये सब। ठीक है, जिसको हम एक ही कंपनी को तो अलग से देखकर आए हैं। जैसे यहाँ पे ओम इलेक्ट्रॉनिक्स तो है ही, दूसरा ले लेते हैं यहाँ पे स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स, और थर्ड ले लेते हैं, पहले दो का देखते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट देख लेते हैं सबसे पहले कि यहाँ से हमें सिलेक्ट करनी थी रिपोर्ट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट यहाँ पे शो हो रहा है, अप्रैल का है ये। कैपिटल अकाउंट है 1,80,000। ठीक है, किसका, ओम इलेक्ट्रॉनिक्स का, जबकि स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने कोई भी कैपिटल डाला ही नहीं है, वो इसलिए ऐसा शो हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, करंट लाइबिलिटीज 16,998 से माइनस में शो हो रहा है वो भी। ठीक है, ओम इलेक्ट्रॉनिक्स का इतना है, स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स का इतना है। तो यहाँ पे क्या हमें कंपैरिजन करने में काफी ज्यादा इजी हो जाता है कि हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कैपिटल दोनों की कितनी है, दोनों की लाइबिलिटी कितनी है, लोन किसका है, लॉस किस कंपनी का हो रहा है, ये सारी चीजें। देखिए लॉस हो रहा है दोनों को, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ज्यादा लॉस किसको हो रहा है, बट ओम इलेक्ट्रॉनिक्स को ज्यादा लॉस हो रहा है। फिक्स्ड एसेट की बात करें यहाँ पर, तो फिक्स्ड एसेट इसमें किसी में भी नहीं है। करंट एसेट है यहाँ पे ओम इलेक्ट्रॉनिक्स के इतने, स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स के इतने, और डिफरेंस यहाँ पे दिखा रहा है ओम इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 का और यहाँ पे 60,000 का। ठीक है, दोनों का डिफरेंस आपको ये शो कर रहा है। तो वही बैलेंस शीट की बात की अगर आप देखना चाहते हैं। अब यहाँ पे मैंने कहा था एक से ज्यादा भी ऐड करके देखते हैं, यहाँ पे तोमर प्राइवेट लिमिटेड को भी ऐड कर लेते हैं और अब बैलेंस शीट देखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, बस एक और कंपनी की लिस्ट आ गई नीचे। दोनों की, तीनों की करंट लाइबिलिटीज देख सकते हो। सबसे ज्यादा लाइबिलिटी किसकी है, तोमर प्राइवेट लिमिटेड की है यहाँ पर। और सबसे ज्यादा लॉस किसको हो रहा है, लॉस भी इसी को हो रहा है। ठीक है, इसमें हमारे फिक्स्ड एसेट हैं, इस पर एंटर करेंगे। जैसे अभी लोड हो रहेंगे तो यहाँ पे आपको फिक्स्ड एसेट दिख जाएगा, फर्नीचर और मशीनरी दोनों। ठीक है, और करंट एसेट पे जाएंगे तो करंट एसेट यहाँ से आपको शो हो जाएगा कितना है, 5,97। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और ऐसे ही फॉर एग्जांपल अभी तो हमने इसकी बात कर लिया, अब हमें देखना हो प्रॉफिट एंड लॉस या फिर ट्रायल बैलेंस।
इस पर एंटर करेंगे स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स पे। अब हमें क्या देखना है, इनका स्टॉक स्टेटस देख लेते हैं, ठीक है। तो स्टॉक स्टेटस पे है, यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है हमें मास्टर, हम कर लेते हैं यहाँ पे ऑल। रिपोर्ट कब में, मतलब जिस डेट को हम रिपोर्ट ये देख रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे। नेम क्या शो होना चाहिए, आइटम पहले हम ऐसे ही देख लेते हैं, बाद में इसमें चेंजेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इन तीनों कंपनी में जितना भी स्टॉक है वो यहाँ पर शो हो रहा है और कितनी क्वांटिटी है वो भी यहाँ पर शो हो रही है। अब ये जो माइनस में शो हो रहा है, माइनस में इसीलिए शो हो रहा है, मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था नेगेटिव स्टॉक। तो नेगेटिव स्टॉक ये है, ये इसीलिए शो हो रहा है, मतलब कि हमने परचेज नहीं किया था, विदाउट परचेज हमने डायरेक्ट यहाँ पे सेल कर दिया है। इसीलिए जो है ये LG AC हो गया, पेन हो गया, या फिर ये सैमसंग का टैबलेट हो गया, ये सब क्या है माइनस में आपको शो कर रहा है। एंटर किया मैंने इस पर, तो ये रहा कि हमने इसको सेल कर दिया था मोहन को, इसीलिए यहाँ पे विदाउट परचेज, ठीक है, माइनस में शो कर रहा है। तो इसमें कोई इतना वो नहीं है कि माइनस में क्यों आ रहा है। तो ये तो हो गए हमारे तीनों कंपनी के यहाँ पर स्टॉक स्टेटस। ऐसे ही अगर हमें देखना होगा यहाँ पे ट्रायल बैलेंस देखते हैं, कंसोलिडेट ट्रायल बैलेंस कैसे देखना है, ग्रुप वाइज देखना है या फिर अल्फाबेटिकल देखना है, तो यहाँ पर ही डिपेंड करता है कि आप कैसे जो है डिटेल्स को देखना चाहते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे कर लेते हैं ग्रुप्ड, फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से महीने की रिपोर्ट आप देखना चाहते हैं। तो यहाँ से मंथ हम सिलेक्ट कर लेते हैं अप्रैल, और यहाँ पे पूछ रहा है जीरो बैलेंस आपको ग्रुप जो है मतलब जिनमें आपने एंट्री नहीं कर रखी तो वो भी शो करने हैं या नहीं। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको अभी नो रहने देते हैं और ऐसे ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है बैंक अकाउंट्स किस किस का, ओम इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, या फिर तोमर प्राइवेट लिमिटेड, तीनों कंपनी का जो है ये शो कर रहा है। बैंक अकाउंट क्या है, कैपिटल कितनी है, ये सारी चीजें, कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है, ये सब जो है इसमें शो किया जा रहा है। क्रेडिट साइड में मतलब कि जो हमारा पैसा यहाँ पे, जैसे मैं आपको इसमें दिखाती हूँ, यहाँ पे हमें देखना है ओम इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो सारी जितनी भी डिटेल्स हैं यहाँ पर ओम इलेक्ट्रॉनिक्स की ही शो हो जाएंगी कि मिस्टर शर्मा को कितना पैसा देना है या फिर सोनी इंडिया को, ये सारा यहाँ पे सारी डेटर्स की डिटेल्स आ जाएगी। और यहाँ पर सेल कितना हुआ है, सेल करेंगे तो क्रेडिट साइड ही आएगा, पैसा आएगा, और परचेज करेंगे तो हमारे बिजनेस से पैसा जाएगा तो वो यहाँ पर परचेज इसमें आ जाएगा। और इनकम कितनी हुई है, यहाँ पे इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनकम कितनी हुई है, फिक्स्ड एसेट कितना है, मतलब ये सारा जो है इसमें डिटेल में शो कर रहा है। इस पर एंटर करेंगे तो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। मैंने ऑल कंपनी सिलेक्ट किया है, तो ये सारी कंपनीज का एक साथ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कंपनी वाइड डिटेल शो करनी है या नहीं। अगर मुझे सारे मिक्स डिटेल चाहिए तो हम यहाँ से मिक्स डिटेल देख सकते हैं, हमें पता नहीं चलेगा कि कौन से की डिटेल कौन सी कंपनी की है, ठीक है। पहले ज्यादा बेटर था ना, तो इसीलिए हमने उस ऑप्शन को यस कर रखा था यहाँ पे, ये जो शो कर रहा था कंपनी डिटेल्स को। तो ये भी क्लियर हो गया है। यहाँ से अल्फाबेटिकल भी देख लेते हैं एक बार सभी अकाउंट्स का। तो यहाँ पे क्या होगा, बस अल्फाबेटिकल वाइज जो है वो शो होगा ABCD के अकॉर्डिंग, बाकी तो सारी चीजें यहाँ पे सेम ही रहेंगी। सारे अकाउंट जितने भी हमने क्रिएट कर रखे हैं, जिसमें भी एंट्री कर रखी है, वो सब यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं। इन सब में हमने वर्क कर रखा है। राइट हैंड साइड करेंगे तो हमारे प्राइवेट लिमिटेड का भी शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ओम इलेक्ट्रॉनिक्स है, ओम इलेक्ट्रॉनिक्स का डेटा यहाँ पे आ जाएगा एक्सिस बैंक का, चाहे वो हमने पेमेंट की हो या रिसीव किया हो। तो एक्सिस बैंक से हमने कुछ भी इसमें किया नहीं है, इसीलिए वो शो नहीं हो रहा है। ऐसे ही अगर स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स का देखेंगे, अगर इसमें भी एंट्री कर रखी होगी एक्सिस बैंक से तो शो होगी, अगर नहीं की है तो वो भी शो नहीं हो रही है, मतलब कि एंट्री किसकी है, तो मैं प्राइवेट की, जो कि हमें यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, बट मैं आपको वैसे ही बता रही थी, ठीक है।
तो इसमें आ जाएगा डेटा। आ गया, ठीक है, एंटर करेंगे यहाँ पे। तो आई होप आपको ये सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी कि हम एक ही कंपनी में रहते हुए दूसरी कंपनी से अच्छे से इसको कंपैरिजन कर सकते हैं अपनी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को। तो टॉपिक को एंड करते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।